पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 वाले चंद्रपुर भगवान के 1008 वाले सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज यहाँ चर्चा चल रही थी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धांजलि की देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांजलि के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। जब तुम्हारा श्रद्धान पक्का होगा, गूंज रही है ज़्यादा, जब हमारा श्रद्धान पक्का होगा, बैठ जाओ, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। जब तक श्रद्धान में अटलता नहीं, तब तक मोक्ष मार्ग में भी अटलता नहीं। कोई ना कोई करते रहे। जब मेरा देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान ऐसा नहीं कि मात्र मैंने, जैसे है ना तुम्हारा संचालक, उसने 10-20 लाइनें रट ली हैं, खड़ा होगा और माइक में बोल देगा। तो ऐसे मैंने धर्म की भी कुछ 10-20 लाइनें रट ली हैं और मंदिर में आऊँगा तो बहादुर सिंह जी वह 10-20 लाइनें मैं पढ़ दूँगा और 10-20 लाइनें पढ़ने के बाद मैं समझूंगा कि मैं धर्मात्मा हो गया, मैंने धर्म करना प्रारंभ कर दिया, मेरा इतना आगे धर्म बढ़ गया। हे जीव,
अभी तू जीरो के ऊपर नीचे है, अभी तूने जीरो को भी नहीं पाया, अभी तू जीरो के भी नीचे है। क्यों? क्योंकि जो तू पढ़ रहा है, जो तू बोल रहा है, जिस पर तू श्रद्धान कर रहा है, जिसको तू मान रहा है, उसका भी तुझे अभी ज्ञान नहीं है। उस वस्तु व्यवस्था को भी तूने अभी जाना नहीं है। मात्र मैंने सुना है और सुन करके ऐसा ऐसा होता है, और सुन करके मैंने भी ऐसा बोलना प्रारंभ कर दिया। राजकुमार पाटनी, बोलो महाराज मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाके क्या करना है? बोले महाराज एक आध पाठ कर लेना, एक आध माला फेर लेना, और थोड़े से चावल ले जाना तो भगवान को दे देना कि लो भगवान खा लो। सत्य है कि नहीं? है जीव, मंदिर में जाकर के तूने पाठ कर लिया, और पाठ करके किसको सुनाया? और जो पाठ किया टीकम पाटनी, उस पाठ में तूने बोला क्या है? पहले ये भी तो बता। पाठ किया ना, तो वह पाठ जो किया ना तुमने, उस पाठ में लिखा क्या था और तूने भगवान को सुनाया क्या है? क्या वह तूने स्वयं सुना क्या? समझना बात को बसंतीलाल जी। जो पाठ तुम शाम को या सुबह या दोपहर में भगवान के सामने तुम लेकर के बैठ गए, तो भगवान के सामने वह पाठ क्यों लेकर बैठे? बहादुर सिंह जी, देखो आज लोगों ने धर्म को मजाक बना रखा है, धर्म का मजाक बना दिया है। वह वास्तविक धर्म जो है वह बेचारे के हृदय में किंचित मात्र भी नहीं है, उसके अंतरंग में किंचित मात्र भी नहीं है। मात्र उसका एक मजाक बना करके और अपने आप को समझ रहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ। हे जीव, जो पाठ तू भगवान के सामने बैठकर कर रहा था और भगवान को सुना रहा था, पहले ये तो बता कि तूने भगवान को सुनाया क्या है? बोले महाराज संस्कृत में था, प्राकृत में था, तो मैंने वो पढ़ दिया, हमें तो पता ही नहीं क्या लिखा उसमें। और संस्कृत की भाषा में मैंने बोल क्या दिया है ये मुझे पता ही नहीं है, और मैं मात्र बोल करके आ गया, और उस चीज़ वस्तु को मुझे जाना नहीं, मैंने माना नहीं। मैंने मात्र भगवान के सामने, देखो संस्कृत के पाठों में ऐसी ऐसी बात आ गई, संस्कृत की बातों में पुष्पलाल जी जो तुमने पाठ पढ़ दिया, और उस पाठ में पढ़ने के साथ लिखा था संस्कृत में, और उसमें क्या लिखा था कि मैं सारे हिंसा को त्याग करता हूँ, मैं सारी अभक्ष का त्याग करता हूँ, और भगवान के सामने तू बोल करके आ गया और बाहर जा करके बोलो ना महाराज मैं तो पाठ कर रहा था, मैं तो पाठ कर रहा था, तो पाठ तू कर क्यों रहा था? टीकम पाटनी, समझना बात को। अब टीकम पाटनी ने बेचारे ने एक नौकर लगाया दुकान पर, और नौकर लगा करके और क्या बोला कि दिन भर सामान दो, और उसको गले पे बैठा दिया, और सामान दो और जितना पैसा हो सो ले जाओ। टीकम पाटनी करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? ऐसा करते कि नहीं करते कि दिन भर तुम सामान बेचो और जितने का बिके सब तुम्हारा। जितने का बिके वो सब तुम्हारा है। जीव, तुझे पता है कि सामान मेरी दुकान में बिकेगा, लेकिन नौकर जो है, नौकर को कितना अधिकार, नौकर को कितना अधिकार?
मात्र सामने वाला जो सामान लेने आया है वही जैसी वस्तु मांगे उसको उठा करके वह सामान दे दो और जितना पैसा आए वो हमें ला के दे दो। उस पैसे के ऊपर तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। तेरा मात्र इतना मनोज भाई अधिकार है कि वह वस्तु वह मांगे तो तू उठा करके ला के दे। तू मजदूर है, नौकर है, मालिक नहीं है, तू पैसा नहीं ले सकता। ऐसे है जीव जो पाठ तू भगवान के सामने बैठ करके कर रहा था वह पाठ शब्दों में था, लेकिन उसका लाभ यदि तू अंदर में उतारेगा तो वह लाभ तुझे मिलेगा। और मात्र भगवान के सामने बैठ करके और तूने 4 लाइनें पाठ में पढ़ दी और भगवान को अच्छा अच्छा बोल दिया और सोच रहा है कि हो गया धर्म। अभी तुझे श्रद्धा ही नहीं है। देखो बहादुर सिंह जी, अभी तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है, अभी तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा कैसे हो। देखो लोग टीकम को बेचारे को देखो मजाक बोले उतार लो कपड़े तुम तो बन जाओ महाराज। टीकम की बेचारे ने देखो तुम टीकम की मजाक नहीं बना रहे हैं, जिन मुद्रा की मजाक बना दी तुमने। जिन मुद्रा की मजाक बना दी। देखो टीकम पाटनी यह जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। मुनि बनना कोई खेल नहीं है। जैसे भगवान बैठे ऐसे बैठना भगवान की मुद्रा है। और तुमने प्रत्येक व्यक्ति को अभी बेचारा देखो उसने तंबाकू तो छोड़ी नहीं, उसने गुटखा तो छोड़ा नहीं, उसको घर का राग छूटा नहीं, और बेचारे को देखो महाराज बनाने में लग गए। सब बन जाओ तो क्या समझ के रखा तुमने मनोज भाई? तुमने धर्म को समझ के क्या रखा? तू धर्म में समझता क्या है कि अब वह बेचारा डोकरा 80 साल का हो गया, अब उसके बस में शरीर मुँह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, पेट कुछ पचा नहीं सकता और दांत कुछ चबा नहीं सकते, अब कुछ उसके बस में बचा नहीं है। सो बेचारे बन जाओ महाराज और हम अच्छे हैं, सो हम स्त्री का भोग भोगेंगे घर में बैठकर। बुद्ध देखो टीकम पाटनी ऐसा हो गया। आचार्य जी बोलते हैं जब तक फल अच्छा था, जब तक फल अच्छा था घर में बैठकर बेचारा चूसता रहा, और जब सड़ गया तो बोले चढ़ाया भगवान को। बहादुर सिंह जी सत्य है कि नहीं? जब तक फल अच्छा था, जब तक फल अच्छा था, फल में रस भरा था, स्वादिष्ट था, मीठा था, तब तक पुष्पलाल जी घर में बैठ के बेचारा चूसता रहा, खाता रहा। और जिस दिन देखा इसने कि फल तो अब सड़ गया, तो अब सड़ा मैं खाऊंगा नहीं, इसलिए चढ़ाया भगवान को। जब तक शरीर मेरा अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक घर में रह के भोग भोगो, और जिस क्षण भोग भोगने की शक्ति नहीं रहे तो बन जाओ महाराज। देखो बसंती लाल जी, अब तुम्हारी श्रद्धा ही ऐसी है, तुम्हारा मान्यता ही ऐसी है, अब तुम्हारा कल्याण हो तो कैसे हो, तुम्हारी उन्नति हो तो कैसे हो, तुम मोक्ष मार्ग पर मोक्ष पर पहुँचो तो कैसे पहुँचो। हे महाराज, हे महाराज, मेरी मान्यता ऐसी है कि जब व्यक्ति कुछ काम का नहीं रहे, जब व्यक्ति मनोज भाई, जब व्यक्ति कोई काम का नहीं रहे, संसार में रहने का ना बचे, घर चलाने का ना बचे, उसका शरीर काम ना हो, तो अब जाकर के मंदिर में चले जाओ और धर्म करने लगो। और जब तक शरीर काम का है तब तक पारस लोहाड़िया देखो, हंसो चाहे रो, हंसो चाहे रो,
लेकिन धर्म का स्वरूप ऐसा ही है। धर्म का मर्म ऐसा है, धर्म का मर्म न बूढ़े को देखता है, न जवान को देखता है, न स्त्री को देखता है, न बाल को देखता है। धर्म तो देखो अंदर की भावना है। अंदर से जब वह भावना प्रस्फुटित होती है, ना उसको स्त्री दिखती है, ना पुत्र दिखता है। राजा कीर्तिधर जो थे ना, राजा कीर्तिधर, जिस क्षण राजा कीर्तिधर की देवी के गर्भ में बच्चा आया, महाराज कीर्तिधर ने सारे मंत्रियों को बुलाया, सारी रानियों को बुलाया और सभा इकट्ठी करके बोला कि हे सभासदों, अब मुझे वैराग्य हो गया है, अब मैं छोड़ करके जा रहा हूँ और तुम लोग सारा राजपाट जो है तुम संभालना। कब बोला? इसको नींद आ रही है। क्या नाम? निर्मल भाई, रात में क्या करते रहते? देखो, जिनवाणी सुन के यदि नींद आ रही है और जिनवाणी के समय मेरा मन नहीं लग रहा है तो समझ लेना मैं अभव्य हूँ। ऐसा जयसेन स्वामी ने लिखा है। जिनवाणी चलते समय मुझे नींद आने लगे, जिनवाणी सुनते समय मुझे उबासी आने लगे, जिनवाणी सुनते हुए इनको भी नींद आ रही है। तुम एक काम करो, पीछे चले जाओ, पीछे बैठ जाओ। देखो, सामने बैठ के नींद आती ना तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। देखो, जिसको भी नींद आए ना उसको धर्म सभा में नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि बेचारे को देखो उल्टा कर्म का बंध होगा। और उल्टा कर्म का बंध क्यों होगा? क्योंकि नींद आए तो जयसेन स्वामी लिखते हैं कि जिसको शिवरेण ना रुचई, जिसको जिनवाणी नहीं रुचती, समझ लो वह अभव्य है। क्या नाम तुम्हारा? पुष्पढाल जी। कीर्तिधर मुनिराज की माँ देवी के गर्भ में जैसे ही बच्चा आया और बच्चा गर्भ में आया और कीर्तिधर मुनिराज ने सारी सभा बुला करके बोला कि अब मुझे वैराग्य हो गया है, मैं तुम्हारा राज्य अब नहीं संभाल सकता और मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। सारी सभा बोली कि महाराज तुम तो दीक्षा ले लोगे, लेकिन राज कौन संभालेगा? अभी बेटा तो गर्भ में ही आया है और बेटा अभी है नहीं है और रानी के बस की नहीं कि तुम्हारा राज्य संभाल सके। राज्य कौन संभालेगा? कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन तुम राज्य संभालो और जिस क्षण बेटा हो जाए उस क्षण तुम बेटे को राज दे करके और दीक्षा ले लेना। लेकिन कीर्तिधर मुनिराज रुके तो, लेकिन कब तक? कितने दिन बहादुर सिंह जी? कितने दिन? जिस दिन बेटे का जन्म होगा, मैंने तुम लोगों की बात मान ली, तुमने सबने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी सारी बात मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूँ। जिस दिन बेटे का जन्म होगा उसी दिन मैं घर छोड़ दूंगा। और हुआ ऐसा कि वहाँ से सेवक आया कि राजन, तुम्हारी देवी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है। और राजा ने अपने आभूषण सारे उतार के और उस सेवक को दे दिए। बेटे का मुंह नहीं देखा, मुंह नहीं देखा। मेरी प्रतिज्ञा थी, वह तो दिन गिन रहे थे कि कब वह दिन आए कि जिस दिन बच्चे का जन्म हो और मैं घर छोड़ के चला जाऊं। जैसे सेवक आया बोलने के लिए कि महाराज तुम्हारी देवी के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ है, और वह वहाँ नहीं गए देखने के लिए कि देख तो आऊँ एक बार मुँह। देखो बहादुर सिंह जी, एक बार मुँह देखने जाओगे फिर लौट के नहीं आ पाओगे।
एक बार मुंह देखने जाओगे फिर लौट के नहीं आ पाओगे, क्योंकि संसार में मैंने जितने जितने मुंह देखे उतना उतना मैं फंसता गया, और जितने जितने मुंह नहीं देखोगे उतने उतने सुलझते जाओगे, क्योंकि यह मुंह ही तो फंसा रहे ना। लोहाड़िया जी, पारस भाई, तुम्हारी शादी हो गई? हो गई शादी? हो गई। देखने गए थे, क्या देखा था? राजकुमार भाई, तुम्हारी भी हो गई, तुम भी गए थे, क्या देखा था? हे जीव, हे जीव, एक दिन चेहरा देखा, अब रोज देखना पड़ता है। अब नहीं भी हो इच्छा, नहीं भी हो इच्छा, तब भी उसका चेहरा देखना ही पड़ेगा। वह बार बार सामने आएगी और तुम उसको भगा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्यों गए थे तुम मुंह देखने? सुरेंद्र भाई, ऐसा है कि नहीं? क्यों गए थे तुम मुंह देखने? यदि तुम्हें मेरा मुंह पसंद नहीं था तो जिस दिन देखने गए थे उसी दिन मना कर देते। अब देख करके लाए हो, देख करके लाए हो तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसा हो, बहादुर सिंह जी, सत्य है कि नहीं? देख करके लाए हो तो भोगना ही पड़ेगा, जैसा हो वैसा करना ही पड़ेगा। हे जीव, एक बार तूने चेहरा देखा और एक बार चेहरा देख करके ऐसा फंसा कि अब बहादुर सिंह जी बोले, महाराज जी तो टीकमचंद जी, ऐसा है कि जो खाए सो खाए सो पछताए और नहीं खाए सो ललचाए। देखो, एक वो फल आता ना, एक कौन सा फल, किम्पाक फल, देखा तुम लोगों ने कभी? किम्पाक फल होता है, एक जंगलों में लगा रहता है। किम्पाक फल एकदम लाल, बिल्कुल ऐसा सुंदर लटकता है जैसे प्लास्टिक का हो, और खाने में भी मीठा लगता है। और वह एक बार व्यक्ति यदि खा ले तो तुरंत उसके प्राण, देखने में चमक रहा है और देखने में सुंदर है, बिल्कुल लाल कलर का है, आँखों को भी मनमोहक है। और लेकिन उसको मात्र देखो, हर सुंदर चीज राजकुमार भाई, हर सुंदर चीज, हर अच्छी चीज खाने योग्य नहीं होती, कुछ मात्र देखने योग्य होती है। देख लो, अब बेचारा पुष्पढाल जी तो ऐसा है। अब पुष्पढाल जी की चर्चा बता दें। बारीसेन महाराज के पुत्र नहीं, श्रेणी के पुत्र थे बारीसेन, पुष्पढाल जी श्रेणी के पुत्र थे बारीसेन, और बारीसेन के मित्र थे पुष्पढाल। बारीसेन की 32 रानियां थी और वह भी नगर नगर से एक से बढ़कर एक आई थी, छांट छांट के लाए थे। क्यों? क्योंकि राजा का पुत्र, और पुष्पढाल जो था वो बेचारा सामान्य व्यक्ति था, उसको बेचारे को मिली नहीं, तो वह ढूंढ करके लाया, लेकिन वो भी ऐसी मिली उसको जो एक आंख की थी, 2 आंखों की भी नहीं मिली। कितनी आंखों की? एक आंख की काली कलूटी बेचारे को मिली, और दोनों मित्र थे, और वह पुष्पढाल बेचारा उसको भोग रहा था। और बारीसेन 32 को भोग करके भी वैराग्य को प्राप्त हो गए, और 32 को छोड़ करके जंगल में जाके दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके तपस्या करने लगे। और एक दिन बारीसेन महाराज अपने नगर में आए, काहे के लिए? आहार चर्या के लिए। और
और पुष्पढाल जी ने पड़गाहन कर लिया और पड़गाहन करके उन महाराज को आहार दे दिया और आहार दे के अब छोड़ने तो जाना ही पड़ता है। पुष्पढाल जी देखो बार बार याद दिला रहे, बोले महाराज अपन जब छोटे थे तो यहाँ खेलते थे, जे खेल का मैदान, जे तालाब और बारिशेण महाराज अपने चुप शांत चले जा रहे हैं और पुष्पढाल जी जो है अपना कमंडल लेकर के, बेचारे देखो पुष्पढाल जी कमंडल लेकर के महाराज के साथ साथ चल दिए और बारिशेण महाराज जंगल में चले गए। लेकिन अब बारिशेण सोच रहे थे महाराज अब तो कमंडल पकड़ लो, हम अपने घर जाएं। लेकिन पुष्पढाल जी के मन में की बात, मन में देखो बहुत सारी बातें ऐसी रहती ना कि देखो महाराज से कह नहीं सकते लेकिन चेहरे पे दिख जाती हैं, बहुत सारी बातें चेहरे पे दिख जाती हैं लेकिन महाराज से कह नहीं सकते। तो पुष्पढाल बेचारा बार बार बारिशेण से बोल रहा है, महाराज देखो अपन यहाँ खेलते थे, ये खेल का मैदान, यहाँ नहाने आते थे। और बारिशेण सारी बातें सुन सुन करके और कान में डाल के उनको छोड़ते जा रहे हैं, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब बेचारा कमंडल पकड़े हैं तो भाग भी नहीं सक रहा है, कमंडल पकड़े ना महाराज का। तो अब चला गया धीरे 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 चला गया और जहाँ बारिशेण के गुरु बैठे थे वहाँ तक 10-15 किलोमीटर छोड़ के आ गया, लेकिन आ नहीं पाया। गुरु महाराज ने पूछ लिया कि हे बारिशेण, आज जे तुम किसको लेकर के आए हो? बोली हमारा बचपन का मित्र है। अच्छा, तो बचपन का मित्र है मतलब जिस राह पर तुम चले उसी राह पर चलेगा। और पुष्पढाल बेचारा भी देखो वैसा है कि अब महाराज के सामने क्या बोले हैं, बोले हाँ हाँ हमें भी दीक्षा लेनी है। देखो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ दीक्षा लेनी है। और पुष्पढाल बेचारा वहीं रह गया और जाकर के महाराज से दीक्षा भी ले ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। समझो तो क्या नाम तुम्हारा? टीकम चंद जी। दीक्षा लेने के बाद भी उसकी बेचारे की इच्छा खत्म नहीं हुई। वह अपनी वह एक काली कलूटी, एक आंख वाली, जहाँ भी आहार करने जाए जो भी दिखे उसको उसमें अपनी काली कलूटी का चेहरा दिख रहा कि मेरी उस काली कलूटी का क्या हो रहा होगा। जहाँ 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 जाए और बारिशेण समझ गए कि अभी इसकी इच्छा, महाराज तो बन गया, दीक्षा तो ले ली, लेकिन दीक्षा जो हुई इच्छा का नाश नहीं हुआ। अभी ये बाहर से तो मुनि बन चुका लेकिन अंदर से इसकी इच्छाएं अभी भी बैठी हुई हैं। और बारिशेण ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 12 वर्ष तक पुष्पढाल को समझाया। पुष्पढाल भाई कितने दिन तक? 12 वर्ष तक पुष्पढाल को समझाया, विभिन्न विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभिन्न उदाहरण दे करके अन्य अन्य जगह ले जा करके कि इसको वैराग्य तो हो जाए। दीक्षा तो ले ली थी लेकिन वैराग्य नहीं था। समझना पारस भाई, दीक्षा तो ले ली थी लेकिन वैराग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि जिसका चेहरा देख करके आया था, देखो टीकम पाटनी हमारी बात सुनो यहाँ पर। आज तक तुमने जितने चेहरे देखे हैं इन सारे चेहरों को भूलना पड़ेगा। आज तक जितना तुमने कमाया है उस सारी कमाई को भूलना पड़ेगा। आज तक तुम्हारी जितनी दुकानें हैं उन सारी दुकानों को भूलना पड़ेगा। और जिस क्षण तू भूलेगा उस क्षण समझना कि मैं दीक्षा के योग्य हो चुका हूँ। और जब तक वह याद आती रहे तू दीक्षा के योग्य भी नहीं है। इसलिए देखो प्रवचन सारथी पढ़ो पहले एक बार। मोक्ष मार्ग प्रपंचक चूलिका में आचार्य भगवान ने
प्रत्येक वस्तु का त्याग करवाया दीक्षा लेने के पहले। देखो बहादुर सिंह जी, दीक्षा लेने के पहले प्रत्येक वस्तु का त्याग होता है। देवी का, देवी के बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, दुकान का, जिस पर भी तुम्हारा स्वामित्व है उन सारी वस्तुओं का तुम्हारा त्याग होगा। और तुमने अपने जीवन में जिस जिसका भी चेहरा देख रखा है वह सब भूलना पड़ेगा। इसलिए उन महाराज से चेहरा देख रखा था और वह चेहरा राजकुमार जी भूले नहीं थे। दीक्षा ले ली थी, लेकिन दीक्षा लेकर के भी बार बार अपनी उस देवी की याद आ रही थी कि मैं दीक्षा तो ले ली, लेकिन ना जाने उस देवी का क्या हो रहा होगा। तुम्हारे टीकम भाई, तुम्हारे करने से थोड़ी होता है। बेचारा देखो ऐसे बैठा है, बोले महाराज मेरे घर में मैं ही तो सब कुछ चलाता हूँ, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। हे स्वान, हे स्वान, जिसकी ऐसी मान्यता कि घर में चलाता हूँ वह मनुष्य नहीं है, वह बैलगाड़ी के नीचे चलता स्वान है। बुरा तो नहीं लग रहा राजकुमार भाई? है लग रहा है टीकम भाई? देखो बेचारे को बुरा भी नहीं लगता, कम से कम बुरा लग जाए तो छोड़ दे। तो बेचारे को देखो बुरा भी नहीं लगता। बोले महाराज हम तो इतने पक्के हो गए कि अब कुछ भी कहते रहो। हे जीव, हे जीव, जिसकी ऐसी मान्यता, जिसकी ऐसी मान्यता कि घर मेरा मैं ही चलाता हूँ और मैं नहीं रहूँगा तो घर चलेगा नहीं। हे जीव, तू मनुष्य भले है लेकिन श्रद्धान से तेरा श्वान के जैसे श्रद्धान है कि बैलगाड़ी के नीचे चलता श्वान क्या सोच रहा है कि यह बैलगाड़ी जो है मैं चलाता हूँ, ऐसे तू घर में रह रहा है और तू सोच रहा है कि यह घर मैं चलाता हूँ। हे जीव, तेरे चलाने से कुछ भी नहीं चलता। सबका अपना अपना, बहादुर सिंह जी, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना पुण्य है और जिसका जितना पुण्य है, जितना भाग्य है उसको उतना मिलता है। तुम उसमें निमित्त हो सकते हो लेकिन तुम नहीं रहोगे, दूसरा निमित्त बन जाएगा। आज तक देखो कोई भूखा नहीं मरा। और देखो यहाँ पर अभी जंगल जाते कहीं भी चले जाओ, वो बैल रहते अच्छे मोटे मोटे, देखे कभी बाजार में जाना, बहुत मोटे मोटे बैल रहते हैं और वह बैल इतने मोटे कि तुम्हारे घर में जो बैल बंधा है जिसको 4 टाइम खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, लेकिन वह बैल जो रोड पर घूम रहा है उसको कौन खाने पीने देता? मनोज भाई समझना, जो रोड पे बैल घूम रहा है उसको तो कोई खाने की फुर्सत नहीं और खाने का कोई ठिकाना नहीं। पॉलीथीन मिलती है तो उसको भी चबा लेता है, कागज़ मिलता है उसको चबा लेता है, कोई एक रोटी दे दे तो उसको खा लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसका शरीर और टीकम पाटनी तुम्हें खाने नहीं मिलता। टीकम भाई देखो समझो हमारी बात, तुम्हारी बेटा बैठा या नहीं बैठा तो दुकान चला रहा होगा, चला लेंगे। हे टीकम पाटनी, तुम्हारा बेटा कुछ खाने नहीं देता है? खूब देता है, तो फिर तुम ऐसे क्यों हो गए जी सूखे सूखे से? हे जीव, 4 टाइम खाने वाले की भी हड्डियां दिख रही हैं और एक टाइम भी जिसके खाने का ठिकाना नहीं है वह भी मोटा हो रहा है। और तू क्या सोचता है कि मेरे करने से हो रहा है? सब तुझे अपनी अपनी कर्म का फल मिल रहा है। जिसकी मान्यता ऐसी कि मैं करता हूँ वह श्वान से ज़्यादा। पुष्पधाल जी सुनो जरा, वो पुष्पधाल जो थे
12 वर्ष हो गए, लेकिन उनको अपनी एकाक्षी एक कानी की स्त्री की याद आती रही, भूले नहीं। लेकिन बारी सेन देखो, हमारे सामने व्यक्ति जब आता है पुष्पढाल जी, उसका चेहरा सब बता देता है। बहादुर सिंह जी, तुम बड़े जोशी हो, तुम भले ग्रह नक्षत्र देखते हो, लेकिन हम बिना ग्रह नक्षत्र के और चेहरा देख करके बेचारे का सब पढ़ लेते हैं कि कौन देवी से कुट पिट के आया है और कौन क्या करके आया है, सब उसका चेहरे पे दिख जाता है। देखो जी, अंदर की बातें हैं। कोई आज तक हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी देवी ने आज मुझे पीटा है, लेकिन जो कुट पिट के आता है घर से, उसका चेहरा, अंदर की बातें बतानी थोड़ी पड़ती। पुष्पढाल जी, सत्य है कि नहीं? अंदर की बातें बतानी थोड़ी पड़ती हैं, लेकिन कहाँ तक छिपाओगे, चेहरा सब कुछ दिखा देता है। तो वह पुष्पढाल जो थे, उनका चेहरा बार बार दिख रहा था, और बारी सेन ने उनका चेहरा पढ़ लिया कि 12 वर्ष दीक्षा लिए हो गए, लेकिन अभी इनको अपनी देवी की याद आ रही है। अब बारी सेन ने एक उपाय अपनी माँ चेलनी के पास खबर भेजी कि हे माते, मैं अब नगर में लौट करके आ रहा हूँ, मेरी सारी 32 रानियों को सारे गहने सारा श्रृंगार करके और तैयार रखना। चेलनी ने जैसे ही सुना बहादुर सिंह जी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मेरा बेटा मेरे दूध में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार घर से चला गया और दीक्षा लेकर के और फिर से लौट करके आ जाए। अभी देखना चाहिए। देखो, चेलनी जो थी, स्त्री भले थी, लेकिन उसके पास स्त्री के गुण एक भी नहीं थे। स्त्री भले थी, लेकिन स्त्री के पास, क्योंकि देखो आगम में लिखा हुआ है, कोई स्त्री होकर के भी पुरुष हो सकता है और कोई पुरुष होकर के भी स्त्री हो सकता है, क्योंकि पुरुष का गुण है जो शक्तिशाली हो, धैर्यवान हो, बुद्धिशाली हो, वह पुरुष है, और जो कायर हो, मायाचारी वाला हो, वह स्त्री है। ऐसा माताओं बुरा नहीं मानना, ऐसा गोमठ सार जीव कांड में लिखा हुआ है। तो वह चेलनी जो थी टीकमचंद जी, स्त्री तो थी, लेकिन पुरुषवान थी, धैर्यवान थी, विवेकवान थी। उसने पूरा, जब तक मैं पूरा तहकीकात नहीं कर लूँगा, जब तक मैं किसी भी निर्णय पर, पहले मुझे पूरी खोजबीन कर लेना चाहिए। बात क्या है, मेरे बेटे ने खबर भेजी है, वह किस उद्देश्य से आ रहा है। रानी चेलनी ने उसकी 32 रानियों को सारा श्रृंगार करके और सारा आभूषणों से पहना करके और तैयार कर दिया, और वहाँ पर बाहर जो थे ना, सोने का आसन लगा दिया, और एक तरफी किसका, लकड़ी का आसन लगा दिया, और दोनों महाराज आए। दोनों महाराजों की खूब आगवानी की गई, और दोनों से देनी चेल्ला ने बोली कि हे महाराज, आइए आसन ग्रहण कीजिए। अब बारी सेन बड़े थे, उनको पहले ग्रहण करना था, और पुष्पढाल के मन में चल रहा था, जिस सोने का हमें मिल जाए। देखो, मन में तो कुछ भी चलता रहता है, ये सोने का हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो, इस पे मुझे बैठने मिले। लेकिन बारी से होशियार थे, सोने के सिंहासन पर किस पर बैठे, लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए। और पुष्पढाल जो थे, वो तो सोच ही रहे थे कि सोने का हमें मिल जाए, और पुष्पढाल जाके सोने के सिंहासन पर बैठ गए। सारा मामला बारी सेन ने समझ लिया, और समझ करके सारी 32 रानियों को रानी माता से बोला कि मेरी 32 रानियों को पेश किया जाए।
सारी की सारी 32 रानियां, देखो बहादुर सिंह जी, सारी 32 रानियां सर्वगुण संपन्न, सारा श्रृंगार करके और सारे गहने पहन करके और उनके सामने खड़ी हैं। अब बारी सेन ने बोला कि हे पुष्पढाल, तुम्हें 12 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, लेकिन तुम्हारे मन में वह एकाक्षी की आज भी तुम्हें याद आ रही है। तो तुम एक काम करो, अभी कपड़े पहन लो और इन 32 में से जो भी तुम्हें चाहिए हो उसको ले लो। देखो, जब टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकले, सीधी उंगली से नहीं निकलती, तो क्या करना पड़ता। 12 वर्ष तक सारे उपाय कर लिए कि गुप्त रूप में इनको समझ में आ जाए, गुप्त रूप से समझ जाएं, और 12 वर्ष तक गुप्त रूप से नहीं समझे तो सारी राज्यसभा के सामने बारीसेन ने बोला कि हे पुष्पढाल, तुम्हारे मन में अभी भी देवी का चेहरा दिख रहा है, तो तू एक काम कर, वह एकाक्षी तो ठीक है, इन 32 में से तुम्हें जो भी चाहिए हो उसको ले लो और जा करके घर बसा लो। पुष्पढाल जो था पानी पानी हो गया, अपने आप को अंदर से धिक्कारने लगा कि मैं कितना नीच हूँ कि ये बारीसेन की ऐसी स्वर्ग की अप्सराओं के जैसे 32 देवियाँ और 32 को छोड़ करके और दीक्षा ले ली और किंचित मात्र भी याद नहीं आई, और मैं कैसा अभागा पापी कि मेरी तो मात्र एक ही थी, काली कलूटी भेड़ी एक आँख वाली, और 12 वर्ष तक मैं उसका भी चेहरा नहीं भूल पाया। तुरंत बारीसेन पुष्पढाल ने तुरंत अपनी एकाक्षी को अंदर से निकाल दिया और बारीसेन के चरणों में गिर पड़े कि मुझे प्रायश्चित दे दो, मुझे प्रायश्चित दे दो, मेरी इतनी बड़ी भूल हो गई, 12 वर्ष मेरे बेकार चले गए, व्यर्थ में चले गए, 12 वर्ष तक मैं उसको नहीं भूल पाया। और अब उन्होंने उसको निकाल करके और पुष्पढाल ने उनको ले करके बोले अब तुम्हारा स्थितिकरण हुआ। हे जीव, हे जीव, टीकमचंद जी, तुम जब तक चेहरा जिसका देख करके आया था, जब तक उसका चेहरा ना भूल जाए तब तक घर के बाहर कदम नहीं रखना, वरना कहीं भी जाएगा उसी का चेहरा दिखता रहेगा और बाहर में तू कपड़े उतार के घूमता रहेगा और अंतरंग में उसका चेहरा दिखता रहेगा। इसलिए कपड़े उतारने के पहले आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, पुप्पम जो पंचेंद्रिय हत्ती काय बची माए पकाए मुंडाओ, पच्छा सिर मुंडाओ, शिव गति पहराए गो होती। बहादुर सिंह जी क्या लिखा, पुप्पम जो पंचेंद्रिय, पहले 5 इंद्रियों का मुंडन करो, फिर हाथ का मुंडन करो, फिर पैर का मुंडन करो, फिर शरीर का मुंडन करो और फिर उसके बाद में सिर का मुंडन करो। वरना बुंदेलखंड में कहावत है, बोले मूड़ मुड़ाए 3 नफा, सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। मूड़ मुड़ाए नहीं समझे, मूड़ मुड़ाए मतलब सिर गंजा करने से 3 नफा होते, 3 नफा मतलब 3 लाभ होते हैं। एक तो सिर में जो खाज थी वो मिट गई और अब खाने को लड्डू मिले और सारी संसार कह रहा कि आओ महाराज आओ महाराज। इसलिए पहले पुब्बम जो पंचेंद्रिय, पहले 5 इंद्रियों का मुंडन करो,
फिर हाथ पैर काय का मुंडन करो और उसके बाद सिर का मुंडन करो। उसके बाद यदि तुम्हारा सिर का मुंडन होगा तो तुम वास्तविक महाराज कहलाओगे और पहले से मुंडन कर बैठोगे। और वह चेहरा जिसका देख करके आए थे वह चेहरा तो तुम भूले नहीं। ऐसे कीर्तिधर मुनिराज को जिस क्षण बैराग हुआ उसी क्षण उन्होंने नियम ले लिया कि जिस दिन मेरे बेटे का जन्म होगा उस दिन मैं महाराज बन जाऊंगा। और जैसे उन्होंने कानों से सुना कि मेरी देवी के बेटे का जन्म हुआ है, एक क्षण भी घर में नहीं रुके। इसको बोलते बैराग, इसको बोलते पाटनी, राजकुमार पाटनी, इसको बोलते बैराग। और तू क्या सोच रहा है? बोले महाराज जब हमारे सारे दांत गिर जाएंगे, जब घर में कोई होगा नहीं, जब मुझे कुछ बनेगा नहीं, तो फिर मैं सोचूंगा कि जाकर के दीक्षा ले लूं। हे जीव, यह दीक्षा तेरे काम की नहीं है, यह दीक्षा तेरे काम की नहीं है। दीक्षा तो वह होती है कि जिस क्षण वैराग्य हो एक क्षण भी जीव रुकने वाला नहीं है, उसी क्षण छोड़ के और चल देता है। कीर्तिधर मुनिराज ने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा। उसी सेवक को सारा जितने गहने पहने थे सारे गहने उस सेवक को दे करके और वहीं से जा करके और दीक्षा ले ली। अब बेटा हो गया ना, अब संभालेगा राजपाट। यह राजपाट संभालना मेरा काम नहीं है, मेरी आत्मा का कल्याण करना मेरा काम है। इसलिए हे टीकम पाटनी, तुम लोगों की बातों में नहीं आना। अब वो बेचारा क्या बोल रहा था? बोले महाराज 5 जनवरी 2025 को दीक्षा लेंगे। हे जीव, 5 जनवरी 2025 को तेरी दीक्षा नहीं होगी, मात्र कपड़े उतरेंगे। दीक्षा तो इच्छा के बाद होती है। जब इच्छा का दमन हो जाए बहादुर सिंह जी, इच्छा का दमन हो जाए तो वहाँ पे दीक्षा का जन्म होता है। और इच्छाओं का दमन ना हो तो मात्र कपड़े उतार के घूमते रहो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, वस्तु स्वरूप को समझ। वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बिना, विवेक के बिना तेरा कल्याण होगा नहीं। और जिस क्षण तेरी स्वरूप वस्तु का ज्ञान आएगा उसी क्षण तेरी परिणति बदल जाएगी। और जिस क्षण परिणति बदलेगी उस क्षण तू धर्मात्मा होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।